दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। 27 तारीख अर्थात संडे के दिन ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर होता है। पेपर के जस्ट बाद आप लोगों ने करंट कॉल किए, कमेंट्स किए और बता रहे कि आपके 70 मार्क्स आएंगे, 80 मार्क्स आएंगे। मैंने तभी आप लोगों को सचेत किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम्स है। इस एग्जाम्स को मिलाने के बाद भी थोड़े से मार्क्स को लेकर अप डाउट्स क्रिएट रहेंगे। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ के बारे में, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या एरर आई, कैसे लोग 70 से 65 तक, 80 से 75 तक और कुछ लोग तो 80 से 65 तक का सफर तय किया है। अब इनमें से कौन से लोग हैं वो लोग खुद को समझ रहे होंगे कि कैसा पेपर गया है और कैसा हुआ। अब इन सभी के विषयों के बारे में हुआ क्या, देखिए 27 तारीख को पेपर हुआ, आप लोगों को खुशी मिली, आप लोगों ने मारे खुशी के बताया कि सर ऐसा 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 हो गया है। एक नोटिस आता है 28 अप्रैल के दिन कि 27 अप्रैल को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट्स पर इस लिंक के माध्यम से अपलोड कर दिया गया। आप सभी लोग, और ये रहेगा 4 मई तक, अगर आपने अभी तक ना मिलाया हो तो मिला लीजिएगा। फिर सभी लोग तुरंत इस लिंक के पास भागे कि ऐसा क्या अपलोड किया गया, इस आंसर की को देखते कैसे हैं। ये केवल देखने के तरीके हैं, इस आंसर की को आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं मिलाया तो इसको मिला लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा एक चीज से बचना चाहूंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, पर इस चीज को मिलाइएगा। अब इस आंसर की को हमने भी मिलाना शुरू किया आपके पेपर के माध्यम से, और ये चीज देखी कि लगभग 4 क्वेश्चंस अभी भी हैं जो गलत जा रहे हैं। इन चारों क्वेश्चंस को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस कौन कौन से, आप में से जो लोग चाहेंगे उनको उनकी डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि ये प्रमुख 4 क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं और इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। आयोग इसके अगेंस्ट में क्या कहेगा, हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो क्या कहते हैं, वो सभी चीजें हम आप तक प्रस्तुत करा देंगे। वैसे अभी तो हम लोगों ने सोचा ये है कि जो हाई कोर्ट है वहां पे इन चीजों को हम प्रस्तुत कराएं। ये वैसे आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा, ये 100 क्वेश्चंस मिला लिए होंगे। 100 क्वेश्चंस को मिलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो हमारे पास एक आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है, एक सुनहरी नंबर है। इस नंबर को आप याद रख लीजिए। नंबर को ध्यान रखना, 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी जो समस्याएं, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। या आपके पास एक और तरीका है, आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहते हैं और मन भी करता है। अब ये जो 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इन 4 क्वेश्चंस का क्या असर पड़ा। वैसे 70 से जिसका 80 से 65 आया उसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि बेटा क्या गलती करके आया था। अब कोशिश करना कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो 70 से 65 तक आए वहां तक तो चलता है। अब देखो आज क्या है, केवल देखो जो भी आप लोगों की कट ऑफ बन रही, आप लोगों के जो मार्क्स आ रहे हैं, इस मार्क्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में कोई भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा नहीं। पर ये आयोग पेपर कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ था, जैसे आपने एक बार पेट 2023 का देखा था, कुछ उस तरह की व्यवस्थाएं अपना रहा है। अब आयोग ये नहीं चाहता है कि वो आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर देना जाए, आप ग्राम पंचायत अधिकारी ही बन के आए। आयोग ये चाहता है कि आप पूर्णतः सजग रहें। हम गुगली डालेंगे, गुगली किस प्लेटफॉर्म से आ जाए, कैसी आ जाए, आपको हर बॉल को डिफेंड करना है और आपको हर तरह से। यूपी नाम का है, ये 2 S भूल चुका है कि हमारे पास 2 S और लगे हुए हैं। इस तरह का कुछ पेपर ये डिजाइन करता है। पर क्या कर सकते हैं, फिर भी देखो अभी तक क्या हुआ, आप लोगों ने जैसा हमें कमेंट करके बताया है, जैसा आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे बताया, आप लोगों ने कॉल करके बताया, कॉल दोनों तरह से, पहले तो आंसर की आने से पहले और आंसर की आने के बाद। कुछ लोगों के मन उदास हुए, कुछ लोगों के हर्षित हुए। जो लोग पहले 55-60 तक आ रहे थे वो लोग एकदम हर्षित हो चुके हैं कि सर यही रहा, कुछ गलत नहीं हुआ। और जिन लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आगे के एग्जाम्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइएगा। अगर आप लोगों ने ये वीपीओ का पेपर देने गए थे तो मैं इतना श्योर लेता हूँ कि आप लोगों का कनिष्क सहायक 5512 का भी एग्जाम्स लगा होगा। तो बेटा कनिष्क सहायक जो 5512 के एग्जाम्स की तैयारी करे तो उनके लिए तो एक बड़ा सुनहरा मौका है कि हम द एग्जाम्स अड्डा की ओर से आप लोगों का पहला मॉक टेस्ट करा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट के आधार पर देखो तैयारी किस तरह से होगी उसको ध्यान से समझना। इसमें जो गलतियां हम लोगों ने की हैं वो गलती अब हम नहीं करना चाहते हैं। हम क्या, आपको भी नहीं करनी चाहिए। गलतियां कैसे होती हैं कि सबसे पहले हम लोग अपनी गलतियों पे ही काम नहीं करते कि हमने जो गलतियां की, इस चीज को सुधारने के लिए एक अच्छा मास्टर प्लान के साथ काम करेंगे कि हफ्ते में जैसे 6 दिन होते हैं, 7वें दिन को हम लोग सुपर रिवीजन रखते हैं। SR रहेगा हमारा सुपर रिवीजन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को आप एक टेस्ट देंगे। इस टेस्ट के बाद जो लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़े होंगे उन सभी लोगों को इस क्वेश्चंस में जितने जितने क्वेश्चंस गलत हुए होंगे
वो सभी उनको टाइप करना होगा कि सर मैंने मेरी ये क्वेश्चंस की गलतियां हुई है। उन्हीं क्वेश्चंस की क्लास ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको करा दी जाएगी, ताकि वहां से होने वाली गलतियों को आप सुधार सकें, आपसे वो गलतियां ना हो। थर्सडे को फिर आप एक टेस्ट देंगे, ये मॉडल पेपर टेस्ट पेपर आप लोगों को पहले मिल जाया करेगा। फिर इसमें जो गलतियां आप लोगों से हुई होंगी वो आप बताएंगे, तो वो फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपकी सारी गलतियां सुधरती जाएंगी और आप सिलेक्शन के करीब आते रहेंगे। जो गलतियां हमारी इस समय बीपीओ के एग्जाम्स में हुई है, ये गलतियां अब हमें दोबारा नहीं करनी है। और इस चीज को सुधारने के लिए एक जो लोग कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ऐसा कोई प्लान चाहिए या नहीं चाहिए। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको तो आज से ये प्लान मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके जस्ट बाद आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कुछ इस तरह के थंबनेल के साथ होगी, जहां पे हम बाकी इन चीजों के बारे में तैयारी करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। अभी जिस बात के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो बेटा अभी कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा या बहुत कुछ कह पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर आप लोगों में से जिन लोगों ने कमेंट किया है, जिन लोगों ने बताया है कि सर कैसे होगी, किस तरह से होगी, तो देखो बेटा अभी तक के मार्क्स के हिसाब से जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप लोगों के 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपने को सेफ स्कोर में रखिएगा। जो लोग EWS से हैं जनरल में ही, अगर आप लोगों के 68 या 67 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। देखिए ऐसा हो सकता, सॉरी यार 58 या 57 के आसपास, ठीक है। EWS का जो OBC कैटेगरी में है आप लोग अपने लिए 55 मार्क्स रखिएगा प्लस कैटेगरी के लिए। SC और ST में आप लोग थोड़े से मार्क्स और कम कर दीजिएगा, 53-48 के आसपास मार्क्स। अगर आपके इस तरह के मार्क्स हैं तो आप सभी लोग सेफ स्कोर में हैं और आप लोगों को अब चिंतित नहीं होना चाहिए, आप VPO बन सकते हैं। और VPO के अलावा ये केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है इसकी कट ऑफ सेम रहे, क्या चेंजमेंट्स है वो कुछ दिनों बाद। अभी क्या है, अभी अगर आप लोगों की इच्छा करे तो अभी तक केवल मेरे पास 70 लोगों ने ही कमेंट किए हैं, 70 लोगों के ही डाटा है, इस हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ। अगर आप लोग ये डाटा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और ज्यादा लोग इससे एकत्र होते हैं तो उनकी क्या कट ऑफ गए, उनके बेस पे क्या रहेगा, उस आधार पर मैं एक फाइनल डाटा आपको बता पाऊंगा, जो कि आपका भी काम आसान कर देगा और हमारा भी। इसके अलावा अगर आपका पेपर खराब हुआ, कुछ भी हुआ, आप कनिष्ठ सहायक 5512 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिटेल बैच आप लोगों के समक्ष आ चुका है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज उसका पहला टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुका है, उन लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है। कल से उसकी तैयारी के बारे में फुल डिटेल से जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए केबी स्टडी केबी स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरी है।